सो गाइज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड। हिंदी में ब्लॉगिंग के बारे में टोटल बात करने वाले हैं। जो भी अब सीरीज स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट जो वीडियो मेरी अभी होने वाली है कीवर्ड रिसर्च को लेके, कि आपके लिए कीवर्ड जो रिसर्च है वो कैसे करने हैं और आपके लिए गूगल में फर्स्ट पेज पे रैंक करना है तो किस तरीके से आप रैंक कर सकते हैं। मैं आपको कीवर्ड जो है अभी फाइंड करके दिखाने वाला हूँ, उनकी रिसर्च करके दिखाने वाला हूँ कि आपको कीवर्ड अपने निच से रिलेटेड कैसे सर्च करने होते हैं। सबसे मेन टॉपिक यहाँ पे आ जाते हैं कि आपको अपनी निच सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी निच है अपने अकॉर्डिंग ही आप उसी के अकॉर्डिंग अपने जो भी आपको रिसर्च करना है कीवर्ड पे वो आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूंगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कीवर्ड को रिसर्च कैसे करना है। रिसर्च के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टूल का जो Href हो जाता है, जो कि एक पेड मतलब टूल है। उसके लिए आप अगर आप चाहते हैं परचेज करना तो कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ना कीजिए, क्योंकि ये टूल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। मैंने ये पहले से परचेज किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे कीवर्ड फाइंड करके दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो। एंड मैं आपके लिए यहाँ पे 500 ऐसे कीवर्ड आपको देने वाला हूं कि अगर आपकी न्यू साइट है या फिर आपने अभी न्यू न्यू वेबसाइट बनाई हुई है तो आप उसके लिए कैसे ग्रो कर सकते हैं। 500 कीवर्ड का मतलब आप समझते हो, 500 जो आर्टिकल है आप अपनी ब्लॉग पे लिख सकते हो। और हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हो। मैं आपके लिए पूरी जो यहाँ पे जानकारी है देने वाला हूँ। वो जो कीवर्ड है आपके लिए कहाँ से मिलेंगे उसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा। कैसे आपको उस फाइल के लिए डाउनलोड करना है इसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि कीवर्ड आपको रिसर्च किस तरीके से करना है एंड कौन से कीवर्ड पे आपको काम करना है जिससे कि आपका गूगल के फर्स्ट पेज में आपका जो आर्टिकल है वो रैंक कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने टूल के, जो जैसा कि आप अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके लिए Href का जो टूल है वो यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपके लिए कीवर्ड एक्सप्लोरर में आ जाना है। यहाँ से हम कीवर्ड का यहाँ पे रिसर्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, गूगल, यूट्यूब, अमेजोन, बिंग, याहू, एंडेक्स एंड मोर का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आपको गूगल पे यहाँ पे रैंक करना है अपने आप को। अगर आप गूगल पे रैंक कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी और आपको यहाँ पे साइट्स दिखाई दे रही हैं, जो सर्च इंजन दिखाई दे रहे हैं, उनमें आप ऑटोमेटिकली रैंक कर जाते हो। तो चलिए यहाँ पे हम कोई भी एक कीवर्ड ले लेते हैं एंड उस पर रिसर्च करके दिखाने की आपको उससे रिलेटेड जो टॉपिक है आपको कैसे लो डिफिकल्टी में निकालना है अगर आप Href का यूज करते हैं। अदरवाइज आपको मैं यहाँ पे जो भी आपके नीचे मेरे को आप कमेंट करके बता दीजिए, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कीवर्ड जो है लो कंपटीशन के एंड उसका जो हाई वॉल्यूम है, जो भी वॉल्यूम होगा वो आपको उसका पीडीएफ मैं आपके लिए एक्स या फिर एक्सेल फाइल आपको दे दूंगा। किस तरीके से मिलेगी वो आपको फाइल वो भी मैंने जैसे कि अभी बताया, लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल पे कंप्यूटर ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैं कंप्यूटर डाल देता हूँ एंड इस पे मैं अभी दिखा देता हूँ कि, और आपको यहाँ पे कंट्री देख लीजिए, इंडिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो इंडिया में भी दिख रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी, जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कीवर्ड डिफिकल्टी आपकी दिखाई दे रही है 71, जो कि हार्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे रहा है। अगर आपको इसमें न्यू अगर वेबसाइट आपकी, तो इस पे आप रैंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, वो यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट पेज को घेर के बैठे हुए हैं एंड वो यहाँ पे ऑलरेडी रैंक कर रही है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर डिफिकल्टी, अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर पे एक कीवर्ड है जो कि आप कंप्यूटर पे टाइटल अपना लेना चाहते हैं, इस पे अपना पूरा आर्टिकल लिखते हैं, तो आप कभी भी रैंक नहीं करेंगे एंड आपके जो भी विजिटर हैं वो नहीं आएंगे। तो अब आपको इसी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बना, तो हमें कीवर्ड इसमें ढूंढना है लो कंपटीशन वाला। तो लो कंपटीशन लिए हमने कंप्यूटर ले लिया, तो यहाँ पे फ्रेश मैच का एक ऑप्शन आ जाता है। तो हम फ्रेश मैच में जाते हैं एंड इस पे देख लेते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर कीवर्ड पे कौन कौन सी वेबसाइट है जो रैंक कर रही है फर्स्ट पेज पे, मतलब टॉप 10 ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो रैंक कर रही है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे एसआरपी का, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पोजीशंस जो भी होंगे इन ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिखा देता है। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, मतलब टूल है जिसका यूज आप कर सकते हैं, अगर चाहें आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो फर्स्ट है विकिपीडिया, जो कि अथॉरिटी बहुत ही इसका ट्रैफिक है, मिलियंस का ट्रैफिक है, तो आप इसको मान नहीं दे सकते। इनकी डीआर आप देख सकते हो, डोमेन रेटिंग 95 है, तो इसको बीट करना संभव नहीं है। एंड सेकंड में जो रैंक सेकंड पे आ रहा है जो ऑप्शन, वो है यहाँ पे ब्रिटानिका करके कोई वेबसाइट है, जो कि इसकी डोमेन रेटिंग 90 है, 70 है, 85 है। तो जितनी भी अभी कंप्यूटर कीवर्ड पे जो रैंक करनी है, जो इनका डोमेन रेटिंग जो है बहुत ज्यादा हाई है, तो इन पे आप नहीं कर पाएंगे। अब हमें लो कंपटीशन सर्च करना है इसी में, ठीक है। हमारा आपकी अगर नीचे टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड, आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी देते हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कीवर्ड कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर आपको यहाँ पे की फ्रेज, यहाँ फ्रेश मैच में कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी,
हमें यहाँ पे अगर आप न्यू ब्लॉगर है तो सबसे मेन यहाँ पे हो जाता है कीवर्ड डिफिकल्टी। अगर कोई भी कीवर्ड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जिसमें आप रैंक नहीं कर सकते तो हमारे लिए उस पे जो कि अपना ब्लॉग है वो नहीं लिखना। तो सबसे मैंने यहाँ पे हम लिखते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम, आपको यहाँ पे बता रहा है कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 से रहने देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 10 तक। अगर 10 तक किसी कीवर्ड का अगर आप न्यू हैं, 10 तक किसी की डिफिकल्टी आ जाती है तो आप उस पर रैंक कर सकते हैं कुछ बैक लिंक का यूज करके। वो भी यहाँ पे ये शो कर देता है कितने बैक लिंक की आपको जरूरत है आपको फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ। फिल्टर अप्लाई करते ही यहाँ पे जो हमारे कुछ कीवर्ड्स है वो निकल के आ जाएंगे। जब मैंने यहाँ पे 10 की डिफिकल्टी में यहाँ पे फिल्टर लगाया तो आप देख रहे हैं 18,673, मतलब यहाँ पे कीवर्ड है और जिनका टोटल वॉल्यूम आप देख रहे हैं 2.2 मिलियन। मतलब समझ सकते हैं 20 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाता है और 18,000 से ज्यादा कीवर्ड निकल के आ गए जिन पे हम रैंक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर कीवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, अब इस पे क्या क्या हो सकता है जो लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट है जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आपको देखने को मिली है 9। ठीक है, यहाँ पे है कंप्यूटर टेबल कि ये कंप्यूटर टेबल है, इससे रिलेटेड अगर आप अपने उस पे कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो आप इस पे रैंक कर जाएंगे। अब यहाँ पे इसकी ग्लोबल लेवल पे 1,28,000 है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ग्लोबल लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, बट आप यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदी की। तो हमें ग्लोबल लेवल को टारगेट नहीं कर रहा है, हमें वॉल्यूम सिर्फ इंडिया का देखना है। तो 62,000 बहुत ज्यादा वॉल्यूम है जिसपे आप अच्छा खासा ट्रैफिक जो है वो ले सकते हैं। क्लिक्स यहाँ पे देख सकते हैं 50K, मतलब 56,000 आपको क्लिक्स मिल जाते हैं, जो कि अगर थोड़ा सा भी अगर आपका फर्स्ट या 10th रैंक पे भी आ जाता है, मतलब फर्स्ट पेज पे आप रैंक कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छा ट्रैफिक यहाँ से ले पाएंगे सिर्फ एक ही कीवर्ड के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे इसका सीपीसी भी अच्छा मिल जाता है। चलिए हम देख लेते हैं कि इस कीवर्ड पे, कंप्यूटर टेबल कीवर्ड पे कौन सी ऐसी 10 वेबसाइट है जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है। चलिए उनकी डोमेन अथॉरिटी और यूआर रेटिंग हम देख लेते हैं यहाँ से कितनी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एसआरपी मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे इस पोजीशन हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि उनकी पोजीशन क्या से क्या रही है, चेंज होते रहे तो वो कंटेंट के अकॉर्डिंग होते रहते हैं। मैं पहले आपको बता दूं जो डिफिकल्टी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 9 डिफिकल्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जितने बैकलिंक किसने बोले उतने बैकलिंक बना दे तो आप कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्वालिटी कंटेंट देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे वेबसाइट मैंने देख लिया कि टॉप 10 वेबसाइट कौन है जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर टेबल जो कीवर्ड है उस पर रैंक कर रही है। तो यहाँ पे जो www.properfry.com, इसकी डोमेन रेटिंग काफी अच्छी है, 68 डोमेन रेटिंग है, तब भी ये जाके रैंक कर रही है। और इसने यहाँ पे देख रहे हैं बैक लिंक बनाए हुए हैं 7। यहाँ पे दूसरी जो वेबसाइट है वो अमेजोन का है, जो कि हम इसको बीट नहीं कर सकते, इसकी डोमेन रेटिंग है, इसने बैकलिंक की भी कोई नहीं लिया, जो कि एक एफिलिएट मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इसको हम छोड़ देते। यहाँ पे आप नीचे आ जाइए, देखिए मैंने क्या बोला, आप इस पे अगर न्यू है तो आप बहुत आसानी से इस पर रैंक कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट देने की जरूरत है। यहाँ पे ये निकमल फर्नीचर करके .com, इसका आप डोमेन रेटिंग देखिए 15 है, मतलब यानी कि न्यू वेबसाइट है और ये यहाँ पे 5th नंबर पे यहाँ पे रैंक कर रहा है। ठीक है, इसने बैकलिंक के जो बल पे अपना जो भी कि इसके कंटेंट के लिए अपने इस ब्लॉग के लिए रैंक कराया हुआ है 5th पेज पे। ठीक है, इस यहाँ से जो ट्रैफिक है ये ले रहा है एक नॉर्मल कीवर्ड पे, ये यहाँ से 6,000 का जो ट्रैफिक है अकेले ही ले रहा है, और एक कीवर्ड पे कंप्यूटर टेबल पे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसने ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो अकेले इतना ट्रैफिक ले रहा है। आप किसी कीवर्ड पे अगर काम करते हो तो सबसे पहले आपको जो टॉप 10 आपकी वेबसाइट्स हैं उनके आर्टिकल के लिए पहले रीड कर लेना है। सब कोई भी आप गूगल पे जाके सिंपल सर्च करना है, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे जो आपकी वेबसाइट शो हो रही है उनके आर्टिकल पढ़िए अच्छे से, उसके लिए नॉलेज लीजिए। अगर आपके लिए उसके बारे में जानकारी नहीं तो पहले जानकारी ले एंड उसको अपने हिसाब से लिखें, क्वालिटी के साथ लिखेंगे तो आपका 100% जो आर्टिकल है वो रैंक कर जाएगा फर्स्ट पेज में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये एक वेबसाइट है जो कि यहाँ से सेल कर रही है चीजों के लिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं टेबल एबल लगाई हुई है, तो यहाँ पे ये कोई आर्टिकल नहीं है एक्चुअली, ई कॉमर्स वेबसाइट टाइप का तो न्यू है ये। तो यहाँ से परचेज करने के लिए बताया हुआ है, तो ये रैंक कर रहा है। और अगर आप अच्छा सा आर्टिकल यहाँ से दे देते हो तो यार आप अच्छे से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कोई दूसरा भी आर्टिकल यहाँ से देख लेते हैं, कोई दूसरा कीवर्ड ले लेते हैं जीरो अथॉरिटी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हैं, चलिए हम और फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हैं 18,000 कीवर्ड। चलिए हम इसको थोड़ा सा और फिल्टर लगा के देखते हैं और थोड़ा सा टफ करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी लगाया 10। अब हम देखते हैं कि हमारे 5 कीवर्ड डिफिकल्टी के साथ में कोई भी यहाँ पे कीवर्ड आता है तो कितने कीवर्ड टोटल हमें मिल जाते हैं। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ 5 डिफिकल्टी के साथ में। अब देखता हूँ कि कितने कीवर्ड है। अभी भी हमारे यहाँ
हमारे सामने 15,000 जो कीवर्ड है वो अभी भी अवेलेबल में, जिन पे हम काम कर सकते हैं अगर न्यू है तो। चलिए मैं और यहाँ पे थोड़ा सा कम करके देख लेता हूँ डिफिकल्टी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक एक डिफिकल्टी के साथ में देखते हो आप बहुत इजी से यहाँ पे रैंक कर जाएंगे किसी भी कीवर्ड पे, पर्टिकुलर कीवर्ड पे। अभी भी आपके पास में यहाँ पे जीरो से लेके एक डिफिकल्टी के बीच में जो आपको कीवर्ड मिल रहे हैं वो 9,000 समथिंग मिल रहे हैं, मतलब 10,000 समथिंग आप यहाँ पे कीवर्ड ले सकते हैं, जिनका टोटल वॉल्यूम आप देख रहे हैं 9 लाख है। मतलब आप यहाँ से भी अच्छा खासा जो ट्रैफिक है वो ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 11,000 इसका टोटल वॉल्यूम है। एंड डिफिकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे एक डिफिकल्टी है जिसपे आप अगर आर्टिकल लिखते हैं तो बहुत आसानी से रैंक कर जाएंगे। एमडी कंप्यूटर है एंड कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप नियर मी। आपके नियर मी भी कोई भी होता है या फिर आप कहीं की नॉलेज रखते हैं तो गूगल मैप के साथ में आप उसको मर्ज करके भी आर्टिकल लिख सकते हैं, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे रैंक कर जाएगा। यूएसबी फॉर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर यूपीएस, कंप्यूटर एसेसरीज शॉप नियर मी, वेदांत कंप्यूटर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको कीवर्ड मिल रहे हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, जो कि आपके निच से रिलेटेड ही होंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी निच क्या है। चलिए यहाँ पे हम वॉल्यूम भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फिल्टर लगा के देख लेते हैं, वॉल्यूम पे भी जीरो से हाई करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जीरो से हाई करते हैं तो यहाँ पे बहुत लो से, जो कि मैंने बताया जीरो से वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जिसके क्लिक्स आपको कुछ नहीं देखने मिल रहा है। तो आप इन पे भी काम कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं तो, क्योंकि बिगिनर्स के लिए सबसे मेन चीज होता है रैंक करना। तो आप इनके थ्रू भी रैंक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा से फ़िल्टर करके हटा देता हूँ। तो ये मैं हाईली कर देता हूँ, हाई टू लो कर देता हूँ। एंड चलिए हम एक की डिफ़िकल्टी यहाँ पे मैन प्रीव्यू करके देखते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे यूपीएस वाले को ले लेता हूँ। इसको मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसको रैंक करने में हमें क्या-क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है इसको रैंक करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। एंड इसका यहाँ पे आप देख लीजिए रैंक करना है आपको टॉप 10 दिस कीवर्ड। तो आपके लिए किन्हीं 2 वेबसाइट से आपको 2 बैकलिंक बनाने हैं, ओनली 2 वेबसाइट से बैकलिंक बनाने हैं, जिन पे आप रैंक कर जाएँगे टॉप 10, मतलब यानी कि फर्स्ट पेज पे आप गूगल के रैंक कर जाएँगे अगर हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आपने बैकलिंक बना लिया तो। यहाँ पे वॉल्यूम देख लीजिए, इसका ट्रेंड अच्छा खासा चलता आ रहा है, क्लिक्स भी बहुत अच्छे हैं, सीपीसी भी मिल जाता है। अगर ग्लोबल लेवल पे आप जाते हो तो 12,000 आपको एक नॉर्मली कीवर्ड पे आपको मिल जाता है, जो कि यूपीएस। आप अगर इस कीवर्ड पे काम करते हैं, आप चाहें तो इस कीवर्ड पे अगर आपका न्यू है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके नीचे, तो आप इस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें आपको सर्च करके दिखाया है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और आप जिस कीवर्ड पे जो भी आपके नीचे है, अगर आप उससे रिलेटेड चाहते हो कि आपको कीवर्ड मिल जाए लो डिफिकल्टी के साथ में एंड आप उसमें बहुत आसानी से रैंक कर सकें, तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। जो जो भी आपके नीचे, मैं आपके लिए कीवर्ड फाइंड करके दे दूंगा एंड उसका मैं आपसे कुछ चार्ज करूंगा। उसका आपको 500 का कीवर्ड मैं आपको दूंगा, जो कि 500 कीवर्ड होंगे, उनके लिए आपको 100 रुपीज पे आउट करना पड़ेगा, जो कि मैं नीचे आपको एक्सेल फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ के जो भी अभी आपको कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी आपको कुछ एक्सेल फाइल आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड अगर काम करना चाहते हो तो ये कीवर्ड को मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। अगर आप अपने निश से रिलेटेड अगर कीवर्ड में चाहते हो रिसर्च करवाना लो डिफिकल्टी के साथ में, तो मैं आपको रिसर्च करके लेकिन उसका आपको चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं एचरैप का यूज कर रहा हूँ। ये भी मेरे लिमिटेड होता है, लिमिटेड टाइम के लिए मैं यूज कर सकता हूँ इसका, क्योंकि इसमें भी लिमिट है। मैं अपने लिए रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, आपके लिए बट करूंगा, तो उसका मैं आपसे चार्ज करूंगा। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो रैंक यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका अच्छा खासा ट्रेंड रहा है। तो यहाँ पे जो टॉप 10 वेबसाइट है, जो कि न्यूली वेबसाइट है, कोई इतना हाई उनका रेवेन्यू है नहीं, तो आप बहुत आराम से इस पे रैंक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है एंड कंप्यूटर के कोई भी कीवर्ड हो आपका, उस पे आप रैंक किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसी वीडियो बनाओ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और अपने एजुकेशन से रिलेटेड, अपनी निश से रिलेटेड जो भी आप चाहते हो कीवर्ड को फाइंड करवाना या रिसर्च करवाना मेरे से, तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको दिखाई दे रही होगी, इस पे मैसेज कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।